डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हम नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोकतंत्र के मंदिर में चुनकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों के मुंह से लेकर शिक्षा के मंदिर तक में जब भ्रष्टाचार और जात पात को बढ़ावा देने वाली बातें देखने सुनने को मिले तो यह सवाल उठना लाजिमी है। स्टॉप। पहला उदाहरण मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का है, जो पंचायतों में 15 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार को जायज बताते हैं। स्टॉप। इतना ही नहीं, वे इसका गणित भी समझाते हैं कि सरपंच चुनाव में 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। स्टॉप। पहले तो सरपंच यह राशि वसूलता है और फिर इतनी ही राशि आगे चुनाव के लिए रखता है। स्टॉप। बचे 1 लाख अतिरिक्त खर्च के लिए रखता है। स्टॉप। इतना ही नहीं, यह कुतर्क देते हुए सांसद महोदय यहाँ तक कहते हैं कि 15 लाख तक के भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर कोई आता है तो वे साफ कह देते हैं कि इतने में किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। स्टॉप। यानी एक तरह से वे भ्रष्टाचारियों को खुला प्रमाण पत्र दे रहे हैं। स्टॉप। हो सकता है कि जनार्दन मिश्रा की दूसरे नेताओं की तरह यह सफाई भी आ जाए कि यह बात तो उन्होंने मजाक में कही थी। स्टॉप। लेकिन जिन तक उनका यह संदेश पहुंचा है वे तो समझ ही चुके हैं कि सरपंच से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मिश्रा भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर क्या राय रखते हैं। स्टॉप। हमारे नेताओं का ऐसा आचरण ही भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने के लिए काफ़ी है। स्टॉप। यह बानगी तो उन जनप्रतिनिधियों की है जो बेतुके बयानों से भले ही खुद को चर्चा में बनाए रखना पसंद करते हों, लेकिन जनता उन्हें उसी नज़रिए से देखती है जैसी उनकी सोच रहती है। स्टॉप। दूसरा उदाहरण उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूल का है, जहां पोषाहार कार्यक्रम में पहले सवर्ण बच्चे स्कूल में नियुक्त दलित भोजन माता तथा बाद में दलित बच्चे सवर्ण भोजन माता के हाथ से बनाया भोजन करने से इनकार कर देते हैं। स्टॉप। एक पखवाड़े तक चला यह विवाद, अब भले ही निपट गया, पर सवाल यह है कि हमारे शिक्षा के मंदिर भी जात पात को बढ़ावा देने वाले क्यों बनने लगे हैं। स्टॉप। छुआछूत से दूर रहने की सीख देने के बजाय शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को यह सीख कौन दे रहा है? जाहिर है ऐसे प्रकरणों में कई बार स्थानीय राजनीति भी हावी होती दिखती है। स्टॉप। लेकिन वर्ग भेद दूर करने का जो मकसद हमारे शिक्षा मंदिरों में रहता आया है उसे पूरा करने में तो ऐसे उदाहरण बाधक ही बनते हैं। स्टॉप। भ्रष्टाचार व छुआछूत सामाजिक दंश बनते जा रहे हैं। स्टॉप। शिक्षक हो या नेता, समाज में इन्हें प्रतिष्ठा तब ही मिलती है जब वे चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर दोहरा रवैया नहीं रखें। स्टॉप। पैरा। देश ने इस साल लंबा किसान आंदोलन और उसकी मांगों को स्वीकार किए जाने की महान लोकतांत्रिक परंपरा के दर्शन किए। स्टॉप। उससे यह उम्मीद भी बनी कि हम भावनात्मक मुद्दों से हटकर वास्तविक मुद्दे उठाने और उनका हल निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। स्टॉप। इस बीच पंजाब में बेअदबी के नाम पर हत्या, हरिद्वार की धर्म संसद में हिंसा का
आह्वान, भगवा संविधान की मांग और फिर रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी की निंदा और हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा ने यह संकेत दे दिया है कि वह खुशी स्थायी नहीं है। स्टॉप। देश कट्टरता की ढलान पर तेजी से फिसल रहा है। स्टॉप। कट्टरता के इस भस्मासुर से लड़ने का विचार, रणनीति और तैयारी न तो राजनीतिक संगठनों में दिखती है और न ही समाज के भीतर। स्टॉप। सत्तारूढ़ दल संविधान की शपथ लेकर शासन कर रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वह उसके अनुरूप आचरण करता हुआ नहीं दिखता, वह आधे मन से संविधान की शपथ लेता है और आधे मन से उसे बदल देने या खारिज करने के बारे में सोचता रहता है। स्टॉप। आलोचकों का कहना है उसके तमाम विचारक और चिंतक संविधान की समीक्षा करने की मांग करते और सुझाव देते हुए पुस्तकें लिखने में लग गए हैं, उन्हें संविधान का धर्मनिरपेक्ष शब्द बहुत खटकता है और साथ ही समाजवाद शब्द भी अप्रिय है। स्टॉप। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हिंदू बनाम हिंदुत्व की बहस चलाते हुए अपने को हिंदू बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी कट्टरता से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति यह है कि कट्टरता से सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टॉप। राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति स्पष्ट है। स्टॉप। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है, जो चिंताजनक है। स्टॉप। प्रसिद्ध लेखक UR अनंतमूर्ति का एक लेख फिर से प्रासंगिक हो रहा है। स्टॉप। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हिंदुत्व और हिंद स्वराज की विचारधारा के बीच टकराव होना तय है। स्टॉप। इसी बात को अनंतमूर्ति के मार्गदर्शक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू के रूप में व्यक्त किया था। स्टॉप। उनका कहना था कि भारत में उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदू की लड़ाई सदियों से चल रही है। स्टॉप। पश्चिमी देशों ने इस तरह की लड़ाई का एक हद तक हल निकाल लिया है, लेकिन भारत में इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। स्टॉप। वे चाहते थे कि इस लड़ाई का उदारता के साथ निर्णायक हल निकले। स्टॉप। इसीलिए उनका कहना था कि महात्मा गांधी की हत्या कट्टरता और उदारता की लड़ाई की सबसे भयानक परिणति थी। स्टॉप। पैरा। महात्मा गांधी सनातनी हिंदू होते हुए भी राजनीति और धर्म को अलग करने के हिमायती थे। स्टॉप। अंतिम दिनों में राजनीति और धर्म के रिश्तों के बारे में उनके विचार जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता के काफ़ी करीब थे। स्टॉप। नेहरू ने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध या ऐसा शासन नहीं है, जो धर्म को हतोत्साहित करता हो। स्टॉप। इसका अर्थ है धर्म और चेतना की आज़ादी, जिसमें उन लोगों की आज़ादी शामिल है, जिनका कोई धर्म नहीं है। स्टॉप। इसी बात को गांधी 16 नवंबर 1947 को हरिजन में इस तरह से कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन वह है, जो प्रत्येक व्यक्ति को वह धर्म अपनाने की छूट देता है, जो उसे सबसे ज़्यादा अपील करता है। स्टॉप। यदि कोई पंथ या धर्म सिद्धांत दूसरों को एक जैसी धार्मिक प्रथाओं का अनुसरण करने के लिए जबरदस्ती करता है, तो वह केवल नाम का धर्म है। स्टॉप। सच्चा धर्म किसी तरह की जबरदस्ती की
अनुमति नहीं देता स्टॉप, तो क्या गांधी नेहरू और लोहिया के विचारों के सहारे भारत इस कट्टरता से लड़ पाएगा? क्वेश्चन मार्क, संपूर्ण विराम।